उनकी जो खुशनुमा जिंदगी है वो हम वापस ले पाएंगे। लेकिन आपने टेक्सटाइल किया हुआ है और कश्मीर की ये ताकत है, कश्मीर की विशेष ताकत है। आप बैठिए तनुश्री, आप बैठिए। कश्मीर की एक विशेष ताकत है और इसलिए वहां हर घर में उनकी उंगलियों में, आप लोग जो 4-4-5 साल पढ़ाई करके लेके आते हो ना, उससे ज्यादा ताकत उनकी उंगलियों में होती है। जिस प्रकार के शॉल वगैरह वो हाथ से बनाते हैं, टेक्सटाइल का काम जो वहां होता है वो अद्भुत है। आप पुलिसिंग के समय भी महीने में अगर आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी अगर छुट्टी मिलती है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जहां की आपकी ड्यूटी लगे, आप वहां की जो बहनें हैं उनके छोटे छोटे समूह बनाइए, 10-10 का, 5-5 का, 10 का, 15 का, और जिनके पास रूटीन में वो टेक्सटाइल से संबंधित कुछ न कुछ काम करते हैं, आप एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में यूनिफॉर्म के सिवाय उनके साथ घुल मिल करके ऐसे 5, 7, 10 ग्रुप बना दीजिए, जैसी आपकी क्षमता। और जो आपके टेक्सटाइल के अनुभव है और वे परंपरागत रूप से जिस इन दोनों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, उनको मॉडर्न डिजाइनिंग सिखाइए। आप देखिए, आपकी पुलिसिंग की ताकत में भी ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। तो मैं आपको तो बिल्कुल दूसरे रास्ते का काम दे रहा हूं, क्योंकि सचमुच में आप उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत जुड़ा हूं इन लोगों से। कभी आपको अद्भुत अनुभव होगा। इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यार से रखते हैं और उनमें कुछ न कुछ नया करने की, सीखने की ताकत होती है। तो आप जरूर उस पर बल दीजिए और हम लोग सामूहिक प्रयत्न से जो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं उनको पहले से रोकने की दिशा में अब हमें काम करना है। और वो काम महिला पुलिस अफसरों से बहुत अच्छा हो सकता है। उन बच्चों को वापस लेने में, उनकी माताओं को समझाने में बहुत बड़ा काम हमारी विमेन फोर्स कर सकती है। मुझे विश्वास है कि आप उस प्रकार का नेतृत्व दोगी और गलत रास्ते पर जाने से पहले ही बच्चों को बचा ले, उसी दिशा में हम काम कर लेंगे तो शायद बहुत बड़ी सेवा होगी। तो तनुश्री, मेरी आपको शुभकामना है और गांधीनगर से आपने जो पाया है वो जरूर वहां पर भी रंग लाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद सर, अभी एक अंतिम अधिकारी है सर, वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा सर। सर, मैं ओम प्रकाश जाट, राजस्थान के नागौर जिले का निवासी हूं सर, और मुझे गुजरात कैडर आवंटित हुआ है। और कोरोना महामारी के दौरान मेरी फील्ड ट्रेनिंग गुजरात के वलसाड जिले में हुई थी सर। सर, इस महामारी के दौरान हमने देखा आपने ये तनुश्री और दास के पास से गुजरात जान लिया कि नहीं जान लिया? सर जाना सर, जो है मैंने खुद भी जाना, इनसे भी जाना और मेरे गुजराती दोस्तों से भी जाना सर। अच्छा। सर, इस महामारी के दौरान क्योंकि वलसाड एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, तो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स वहां रहते थे सर। तो इन माइग्रेंट वर्कर्स को ना सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, बल्कि इनको बेरोजगारी और भूखमरी का भी संकट इन पर आया था। तो ऐसे समय में आपके मार्गदर्शन में वलसाड पुलिस ने बाकी प्रशासन की इकाइयों के साथ मिलकर बहुत ही संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ काम किया था सर। इसमें मैंने ये सीखा कि एक खाकी के पीछे छुपा हुआ एक संवेदनशील इंसान मुसीबत के समय बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी जाकर जनता की हर तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहता सर। सर, आपकी सुशासन की परिकल्पना के अनुसार किसी भी जनता की हर समस्या के लिए एक सिंगल पब्लिक इंटरफेस होना चाहिए। इस महामारी के दौरान वो सिंगल पब्लिक इंटरफेस वो पुलिस थी और हमने इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया था सर।
सर मैं आपके सामने कुछ तथ्यों का उल्लेख करना चाहूंगा। सर वलसाड में माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो हमने खाने पीने की व्यवस्था करी थी, उसमें हमने बहुत सारे देश भर से जो आर्थिक जो मदद आई थी उसको चैनलाइज करके बेनिफिशियरीज का आइडेंटिफिकेशन करके उनमें वल्नरेबल सुनाई नहीं दिया। एरिया असाइन करके हाँ ठीक है, सुनाई दिया। इंडिविजुअल डोनर को एक एक एरिया असाइन करके टोटल 30,000 परिवारों को 2 महीने से भी ज्यादा समय के लिए उनके डोर स्टेप पे राशन की डिलीवरी करी थी। सर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का पुलिस ने इस समय में बहुत ही एक मिसाल पेश करी थी।